ध्यान मूल में गुरु मूर्ति, पूजा मूल में गुरु पदा में, मंत्र मूल में गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मल्लाकारम व्याप्ता में चराचरम तत्पदम दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग है, एक बार एक किसी लड़के की शादी हुई। शादी होने के बाद बहुत साल बीत गए, 8-10 साल बीत गया, लेकिन उसके बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं, बहुत इधर उधर मनित माना, उधर उधर दिखाया सुनाया, लेकिन फिर भी 10 साल 12 साल बीत गया, बच्चे नहीं हुआ। एक समय की बात है, कोई संत अपना भ्रमण करते हुए उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस लड़का शादी किया है, बच्चे नहीं हुआ। उसने वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे 2 रोटी खिलाएगा, 2 पिता होने का वरदान दे करके जाऊंगा, 2 रोटी खिलाएगा, उसे 2 बच्चे का वरदान आशीर्वाद दे करके जाऊंगा। वो व्यक्ति निकला जो शादी किया था और बोला कि महाराज जी, आप 2 रोटी के बजाय 15 रोटी खा लीजिए और 2 बेटवा मेरा हो जाए। बोला कि ठीक है, 15 रोटी नहीं, हम 2 ही रोटी खाता हूँ, 2 रोटी खाऊंगा, 2 बच्चे का पिता बनने का वरदान आशीर्वाद दे करके जाऊंगा। बोला ठीक है, जैसी इच्छा हो आपकी, 2 ही रोटी खाइएगा। उन्होंने 2 रोटी खाया और खा करके 2 बच्चों का पिता बनने का वरदान दे करके चला गया, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देते हुए निकल गया। कुछ दिन के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि भी कह रहे हैं कि प्रभु मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या होगा। तो नारद मुनि ने कहा कि जाता हूँ विष्णु लोक में, पूछूंगा कि आपका बच्चा कब होगा। उन्होंने गया, विष्णु जी से पूछा कि प्रभु एक व्यक्ति शादी किया है, 10-12 साल हो गया, उसका बच्चा है कि नहीं। विष्णु भगवान का है, हमारे रिकॉर्ड में लिखा हुआ है 20 जन्म तक कि बच्चा नहीं होगा उसका, 20 जन्म तक कि उसके बच्चे नहीं होंगे। महात्मा और नारद मुनि आए, आकर के फिर उन्होंने कहा कि विष्णु जी बोले हैं 20 जन्म तक के बच्चे नहीं होंगे। 20 साल हो तो एक बात भी हो, चलो इस जीवन में हो जाए, लेकिन 20 जन्म कोई देखा ही नहीं, 20 जन्म आएगा और जाएगा। इसके बीच में वही महात्मा जी पहुंच गए कि 2 रोटी खिलाएगा, जो 2 बच्चों का वरदान देकर जाऊंगा। उन्होंने 2 रोटी खिलाया, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद कुछ दिन के बाद 1 साल 1.5 साल टाइम से 10 महीने के बाद एक बच्चा हुआ, पुत्र हुआ उसका सुंदर। और फिर कुछ साल 2 साल के बाद फिर एक और बेटवा पैदा हो गया। अब 2 बच्चे उसके दरवाजे पर सुंदर पुत्र हुआ और दोनों पुत्र खेलने लगा। किसी दिन समय की बात है कि जो नारद मुनि भ्रमण करते हुए आए और कहे ये बच्चा किसका है। तो वो गृहस्थ जो कहा जिसका बच्चा था कि प्रभु ये बच्चा तो मेरा ही है। देवर्षि नारद जी, आप झूठ बोलते हैं कि बच्चा नहीं होगा और मेरा ही बच्चा है। हाँ, आपका बच्चा है। तो हमने भगवान भी हमसे झूठ बोलते हैं। अब नारद मुनि जाकर के विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक में जाकर भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, हे प्रभु बताइए, सब आप हमसे भी झूठ बोलते हैं, उधर बच्चा भी दे देते हैं लोगों को, इधर कहते हैं कि उसके भाग्य में बच्चा ही नहीं है 20 जन्म तक। बताइए। तो बोले कि देवर्षि नारद, उसके भाग्य में 20 जन्मों तक की बच्चा नहीं था लिखा हुआ, हमारे कान में अभी भी देखो नहीं है। लेकिन यह बच्चा दिया है कौन? एक महात्मा ने दिया है। क्योंकि महात्मा हमारी वाणी हमारी लिखी हुई टल सकती है, लेकिन महात्माओं की वाणी, हमारे संतों भक्तों की वाणी कभी जीवन में नहीं टल सकती है। क्योंकि मेरा ही भक्ति करते हैं रात दिन, और जो हमारा भक्ति करता है उसकी बात को नहीं मैं टाल सकता। हम अपनी बात को टाल सकता हूँ, हमारी लिखी हुई बात को टल जाएगा, लेकिन संतों की बात वाणी नहीं टलेगी। इस वजह से
वो संत ने दिया है, और कहाँ दिया है, कौन सा संत है, चलो मैं भी साबित करके बता रहा हूँ। अब नारद मुनि के साथ विष्णु जी चल दिए जंगलों में चल रहे हैं। चलते देखते हैं कि महात्मा की एक कुटिया है। महात्मा कुटिया के बाहर में एक तलवार लिया है, तलवार लेकर के चलाया जा रहा है। पसीने पसीने हो गया, एक कोई आदमी भी नहीं। अब यह बात कला देख करके नारद मुनि विष्णु भगवान से पूछ रहे हैं, हे प्रभु, ये देख रहे हैं तलवार, आदमी है भी नहीं, और हवा में तलवार चलाया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद में तलवार भी रख दिया, और केला लगा हुआ है, अमरूद लगा हुआ है, फल फ्रूट मतलब लगा हुआ है, लेकिन फल फ्रूट नहीं खा करके सूखा पत्ता खा रहा है। बड़े बताइए, अगर फल फ्रूट नहीं खाते होंगे महाराज, चलो ठीक है, हरे पत्ते खा लेते, लेकिन हरे पत्ते भी नहीं खा रहे हैं और सूखा पत्ते खा रहे हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि चलो पूछ ही लेते हैं। अब हम क्या बताएंगे, महात्मा जी से खुद पूछते हैं। वहाँ जब महात्मा जी के पास गए, कुटिया के पास, उन्होंने कहा कि प्रभु, हवा में तलवार, यहाँ तो कोई आदमी है नहीं, तलवार क्यों चलाए जा रहे थे? तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतों को, हमारे भगवान को जिसकी हम भक्ति करता हूँ, उनको देवता लोग, दैत्य लोग बहुत तबाह करता है। दानव जो है ना, हमारे सारे देवताओं और देवियों को तबाह करते हैं, हमारे भगवान को तबाह करते हैं। इस वजह से हम उनको हवा में उसको तलवार से मार रहे थे अपना योग शक्ति से। तो ठीक है, मार रहे थे, बढ़िया बात है, लेकिन आप फल फ्रूट रहते हुए फल नहीं क्यों खाए? अब पत्ते खा रहे हैं, वो भी सूखा पत्ता। बोले फल फ्रूट हम नहीं खाए हैं कि जो हमारे बच्चे, गांव के नगरी के कोई भी बच्चा आ गया भक्त तो हम ही खा जाएंगे, तो फल फ्रूट हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आने वाले भक्त हमारे क्या खाएंगे? इसलिए फल नहीं खा करके हम पत्ता खाता हूँ। तो पत्ता खाते हैं तो आप सूखा पत्ता क्यों खाते हैं? हरा पत्ता खा लेते। तो हरा पत्ता इसलिए कहता हूँ कि गाय भैंस बकरी, मान लीजिए किसी के कोई पाल रखा हो, उसके पास में चारा ना हो, थोड़ा सा केला या पत्ता कोई चीज़ का मांग रहा है, फल की पत्ते, तो बताइए अगर हम वही खा जाएंगे तो वो क्या खाएगा? बच्चे, बकरी गाय भैंस, वो क्या खाएगा? वो भी तो भगवान का दिया हुआ है, वो भी तो भगवान का ही है। इसलिए मैं सूखा पत्ता ही खा करके रहता हूँ। तो कहा कि हम हमारे भगवान विष्णु ने कहे, देखा देव ऋषि नारद जी, यही महात्मा, वो 2 रोटी खाकर 2 पुत्र होने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, इन्हीं की दी हुई है, हमारा नहीं दिया हुआ। हालांकि आशीर्वाद, बच्चे तो आशीर्वाद इनकी है, बच्चा तो मैं ही दिया हूँ, लेकिन इनकी वाणी को मैं नहीं चल सकता। हमारी वाणी को या हमारा लिखी हुई टल सकता है, लेकिन संत की वाणी एक बार निकाल दिया, संत की वाणी को पूरा करना तो हमारा ही कर्तव्य है। इसलिए बच्चे मैं ही दिया हूँ, लेकिन इनकी वाणी को नहीं टला हूँ। इन्हीं की वाणी की वजह से वो 2 पुत्र हुआ, नहीं तो नहीं होता। इसके आगे का प्रसंग मैं यहीं तक विराम करता हूँ।